just coming in. These are chilling images of Jodhpur mob fury. The moment when the mob went on a rampage. Vandals of Jodhpur caught on camera. You can see these pictures on your screens right now. The time when the mob went on a rampage. These are vandals of Jodhpur caught on camera. Getting all the details of the CCTV footage where the mob went on a rampage. Remember, we're getting you these pictures from Jodhpur, where communal clashes broke out between two communities over a loudspeaker and over hoisting of a flag. Stone pelting took place, as you can see in these pictures. This is CCTV footage from the Jalori gate in Jodhpur city, where the clashes broke out during Eid prayers. Pictures of stone pelting. CCTV footage that India Today has access. Sharat is getting us more details on that story. Sharat, ये जो CCTV footage है, इसके बारे में हमें बताइए. ये देखिए, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, ये पूरी घटना वहाँ पर जालोरी गेट पे जो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था उसमें ये कैद हुई है घटना। और ये घटना अपने आप में दिखाती है कि किस तरह से यहाँ पर जो टेंस माहौल बना हुआ था पिछले 2 दिनों से, अब इसमें साजिश कह लीजिए या फिर अचानक कह लीजिए, लेकिन 2-3 दिनों से लगातार ये टेंस माहौल बना हुआ था और प्रशासन इसको भांप नहीं पाया। प्रशासन की गलती की वजह से हुआ है। झंडा पहले लगाया गया, वो भी प्रशासन की गलती रही। रात को झंडा बदला, उखाड़ा गया, वही प्रशासन की गलती रही। और रातों रात फिर भगवा झंडा लगा, वही प्रशासन की गलती रही। तो कुल मिला के प्रशासन की लापरवाही से जिस तरह का एक टेंस माहौल बना हुआ था, जिसकी वजह से ये सारा दंगा फसाद हुआ है। दोनों ही समुदायों में इतनी वैमनस्यता ज़्यादा हो गई थी ईद को लेकर और परशुराम जयंती को लेकर कि ऐसा वहाँ लग रहा था कि कोई विस्फोटक माहौल हो सकता है। देखिए, ईद जो है वो त्यौहार ऐसा होता है कि हम दूसरे को बधाई देते हैं, लोग सेवैयाँ खाते हैं, ये मीठी ईद का त्यौहार है। लेकिन उस पर ये कड़वाहट हुई है क्योंकि दोनों समुदायों के बीच नफरत इतना ज़्यादा फैल गया है। अब इसके लिए कोई जिम्मेदार हो, चाहे राजनेता जिम्मेदार हो, मीडिया जिम्मेदार हो, लेकिन दोनों समुदायों के बीच इतना ज़्यादा नफरत फैल गया है कि एक दूसरे के झंडे को देखकर किस तरह से ये आग बबूला हो जाते हैं। ये दिखाता है भगवा झंडा देखकर मुसलमान नाराज़ हो जाते हैं, हरा झंडा देखकर हिंदू नाराज़ हो जाते हैं। ये स्थिति हो गई है समाज में, जिसकी वजह से इस तरह से विस्फोटक स्थिति हुई है। अब उसमें जब स्थिति इतनी ख़राब हो गई है तो निश्चित रूप से प्रशासन को देखना चाहिए था, क्योंकि ये इलाका जो है खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृहनगर है जोधपुर। उसके बावजूद प्रशासन ने बेहद हल्के में लिया। रात के तनाव के बाद भी सुबह जब वहां पर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो भगवा झंडा लगा हुआ दिखता है, जिससे नाराज़ होकर पथराव कर देते हैं। अब ये भगवा झंडा किसी स्वतंत्रता सेनानी के मूर्ति पर लगा हुआ है, इसे देखकर नाराज़गी जताकर पथराव करना कहाँ तक उचित है। लेकिन प्रतिक्रिया है, देखिए प्रतिक्रिया ये है कि कल जिस तरह से आप दृश्यों में देख रहे होंगे, लाउड स्पीकर को खींचकर उतारते हुए जो उनका झंडा था हरा झंडा, उसे खींचकर उतारते हुए इस दृश्य को देखकर धर्म के आधार पर लोग प्रतिक्रियावादी हो जा रहे हैं, रिएक्शनरी हो जा रहे हैं। इसमें इस तरह का माहौल जो हो गया है, यही सबसे बड़ी वजह है कि हम एक दूसरे समुदाय के प्रति जब देखते हैं कि हमारा झंडा उतारा जाता है, तुम्हारा झंडा उतारा जाता है, तो हम भावुक लोग हैं। आप देखिए सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं तो आज भी हमारे पिक्चर में हीरो हीरोइन का माँ बाप मरता है तो पढ़ा लिखा आदमी भी रो देता है बैठकर। तो ये देश जो है इमोशनल लोगों का देश है और इमोशन के साथ खेला जा रहा है। कौन खेल रहा है पता नहीं, लेकिन पूरी तरह से इमोशन से खेलने का ये कारोबार पूरे देश में चल रहा है। झंडे के नाम पर इस तरह से हरा झंडा देखकर कोई हिंदू भड़क जाए और भगवा झंडा देखकर कोई मुसलमान भड़क जाए, ये अपने आप में पहले कभी ऐसा नहीं होता था। कितना अच्छा होता अगर ईद के दिन हिंदू और मुसलमान मिलकर वहाँ त्यौहार मनाते, मगर ऐसा लगता है कि एक तरह से कहीं ना कहीं अंदर जिस तरह के पूरे देश में माहौल बना हुआ है, एक रिएक्शन हो रहा है मुसलमान युवाओं के मन में भी, हिंदू युवाओं के मन में भी, कि बहुत सारा बेरोजगारी में राजस्थान जो है देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अगर बेरोजगार युवक इस तरह से बैठे रहेंगे और इस तरह के जो धार्मिक भावनाएं हैं, इमोशन हैं, वो भड़काए जाते रहेंगे तो उनके पास तो कोई काम है नहीं। पथराव का गए थे नमाज पढ़ने ईद का और पथराव करके लौटे
और माहौल ख़राब हो गया। अब जिनकी गाड़ियाँ टूटी है, जिनका शीशा टूटे हैं, जिन हिंदुओं के शोरूम पे पत्थर फेंके गए हैं, वो हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ भड़केंगे। कल रात जिस तरह से उन्हें झंडा उतारा गया था, मुसलमान युवक भड़क गए थे। तो ये भड़कने और भड़काने वाला खेल जो खेल चल रहा है, इसमें अब ये देश को कहाँ लेकर जाएगा ये तय करना है, और इसे कैसे मुक्ति मिलेगी समाज को, इसे तय करना है। क्योंकि जिस तरह से समाज एक दिशा में निकल गया है, बहुत मुश्किल है कि हम इस इमोशन को काबू में रखकर काम कर पाएं। फिलहाल वहाँ पर शांति है, शांति समिति की बैठकें हो रही हैं, जो वहाँ मुफ्ती हैं वो अपील कर रहे हैं, लेकिन हिंदू संगठन सुबह की घटना के बाद नाराज हैं। अभी पॉलिटिशियनों का दौरा शुरू नहीं हुआ है, माहौल और बिगड़ सकता है। हालांकि कोशिश कर रहे हैं प्रशासन इसे काबू में किया जाए। जी बने रहिए हमारे साथ शरद, हम फिर बातचीत करेंगे आपसे। वी हैव अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस कमिंग इन, लेट्स गो स्ट्रेट टू दैट। यहाँ से जालूरगढ़ से पत्थर मारते हुए आ रहे थे। यहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उनको हमने यहाँ पे बचाया। उनको जब मारने के लगे, यहाँ पे पत्थर मारते आए तो मैंने कहा ये क्या करें, उनको रोकिए। उन्होंने कोई रोका नहीं, सब पत्थर मारते आते रहे और मेरी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारा। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे इस गली के अंदर से एक लेडी खड़ी थी, उसने क्या हो रहा उसने ऊपर से मटका फेंका। जब वो इधर से निकल के पास वाली गली के अंदर गए और यहाँ पे पुलिस वालों को मारा उन्होंने। 2 पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको मारा। एक सुनील जी बाफना भी थे, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को बचाया। जब उन्होंने वापस वहाँ पे टेलीफोन किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजी, इस तरह से हो रहा है, उसके 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई। उसके पहले कोई नहीं आया और सब पत्थर मारते हुए निकल सके। हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है, जो जिस पे कानून के खिलाफ है, उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मैं यही अपील करूँगा सभी को शांति बनाए रखें। शरद continues to be with us. शरद, इन क्लैशेस में किसे अरेस्ट किया गया है, क्या एक्शन लिया गया है? इंटरनेट सर्विसेज अभी भी जोधपुर में सस्पेंडेड है, इसके बारे में हमें बताएंगे। देखिए, चूंकि आज ईद का फेस्टिवल है, त्यौहार है, इसलिए प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसे पूछताछ की जा रही है। कहीं ये पुराना कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर झंडा लगाया गया, उस झंडे के हटाकर दूसरा झंडा लगाया गया, फिर तीसरा झंडा लगा के सुबह लगा दिया गया। तो प्रशासन इस एंगल पे भी जांच कर रहा है कि क्या केवल इमोशन की वजह से ये सारा कांड हुआ है या फिर कोई पहले से डिजाइन था, पहले से इस तरह की साजिश थी। क्योंकि देखिए, इस तरह से अचानक से मुस्लिम युवक पहुंचते हैं, वो कहते हैं ईद मनाई जाएगी। हालांकि वो अल्पसंख्यक इलाका है जालोरी गेट, और वहां पर जो परशुराम जयंती का झंडा लगा हुआ था उसे हटाकर ईद का झंडा लगा देते हैं। ईद जो है खुशियों का त्यौहार है, अच्छा होता कि दोनों झंडा लगते, लेकिन उसके बाद जो हिंदू युवक पहुंचते हैं वो लाउड स्पीकर खींच के उतार देते हैं और वहाँ से झंडे उतार देते हैं। और उसके बाद पुलिस पहुंचती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो गया, अब जो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पुलिस को समझना चाहिए कि जो विजुअल सोशल मीडिया पर घूम रहे थे कि मुस्लिम युवकों के झंडे को उतारने का और लाउड स्पीकर हटाने का, वो जो है वो विजुअल जो है इमोशन क्रिएट कर सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लोग धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। वहाँ पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया। अब हुआ क्या कि प्रशासन सो गया, कहाँ गया पता नहीं। एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगी हुई थी, वहाँ पर भगवा झंडा जाकर लहरा दिया गया, जहाँ से वो नमाज पढ़ के आ रहे थे। अब जो कल रात को घटना हुई थी कि उनके झंडे को उतारा गया था, लाउड स्पीकर नोचकर हटाया गया था, उसकी प्रतिक्रिया में नमाज के बाद वो लोग कुछ विरोध दर्ज कर रहे थे, उसी में से कुछ युवकों ने पत्थर फेंक दिया। अब पत्थर फेंके गए हिंदुओं के गाड़ी पर, तो आप समझिए कैसी ये चेन रिएक्शन होता है, किस तरह से एक छोटी सी घटना जो है इमोशन को, पेंटअप इमोशन से निकलता है और फिर वो इतना बड़ा बवाल मच जाता है। और इसमें पूरा का पूरा जो दोष है वो प्रशासन का है। जब वहाँ पर मुस्लिम लोग झंडा लगा रहे थे तो हिंदुओं को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और जब हिंदू लोग उनका झंडा उतार कर फेंक रहे थे, लाउड स्पीकर उतार कर फेंक रहे थे, तो क्या प्रशासन वहाँ पर हिंदुओं को कॉन्फिडेंस में लेकर, मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेकर आज ईद के लिए उनका त्यौहार मनाने नहीं दिया जाता? तो ईद का त्यौहार मनाना क्या इस देश में गुनाह है?
क्यों इस तरह से लाउड स्पीकर और झंडे हटाए गए मुस्लिम इलाके से। खैर वो हटा दिए गए, उसके बाद वहाँ पर भगवा झंडा लगा दिया गया। उसके बाद भी प्रशासन को ये समझ में नहीं आया कि मुस्लिम युवक जो है वो इमोशनल होकर पथराव कर सकते हैं, और वहाँ पर भी कोई इंतजाम नहीं किया गया, पथराव जारी रहा। देखिए जहाँ पर नमाज थी वहाँ तो पुलिस थी जालौरी गेट पर, पीछे की तरफ जहाँ पर पथराव हुआ वहाँ पर पुलिस नहीं थी। जब इतना बड़ा कांड रात भर हुआ है और कमिश्नरेट है मुस्लिम ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इलाका है, वहीं से वो चुनाव जीत कर आते हैं सरदारपुरा जोधपुर से, तो फिर पुलिस के बंदोबस्त क्यों नहीं था। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अशोक गहलोत ये कह सकते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाना चाह रही है, बीजेपी कह सकती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल चल रहा है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है। जहां पर जिस तरह सख्ती बरतनी चाहिए थी कल रात से ही वो सख्ती नहीं बरती गई है, अब जाके बरती गई है। अभी फ़िलहाल शांति है, मगर मैं फिर कहता हूं कि ये रिलीजन जो हैं, ये धर्म जो हैं, उनको इमोशन के आधार पर ऐसा प्ले आउट किया जाता है कि कब कौन भड़क जाए पता नहीं। इतने बेरोजगार लोग रोजगार के अभाव में घर बैठे हुए हैं कि वो किसी भी हाथ में किसी दिन पत्थर उठा सकते हैं, और रिलीजन सबसे इसका आसान काम होता है कि ये विजुअल जो मोबाइल पे घूमते हैं वो विजुअल को देखकर जो कम पढ़े लिखे लड़के हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं और पथराव करने लगते हैं। तो ये जो घटना हुई है, मेरा कम से कम ऐसा मानना है ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है, सरकार की लापरवाही है। एक दूसरे पर दोष देकर हाथ बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ईद एक बड़ा त्यौहार होता है और मुस्लिम इलाका है वो, वहाँ पर अगर तनाव था तो कम से कम सुरक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया था। अब जाकर किया गया है और अब समझाइश की जा रही है जो ईद है उसे ठीक से मनाया जाए, कैसे घर में लोग रहें। आज हालांकि सड़कों पर निकलकर एक दूसरे को बधाई देने का ये त्यौहार है, हम बचपन से देखते आए हैं, मगर वो जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, वो सारा बदल चुका है। इतना अविश्वास की खाई हो गई हिंदुओं और मुसलमानों में कि वहाँ जो मुफ्ती हैं उन्होंने सबसे ये आग्रह किया है कि अपने घरों में ही ईद मनाएं, बाहर आकर ईद नहीं मनाएं सड़कों पर, ताकि कोई माहौल ख़राब नहीं हो। लेकिन कुल मिलाकर धर्म के आधार पर इतना हम बढ़ चुके हैं कि मुस्लिम टोपी हरा झंडा देखकर हमें डर लगता है और भगवा झंडा देखकर मुसलमानों को डर लगने लगा है। ये विस्फोटक स्थिति कहीं भी किसी दिन इस तरह के दृश्य सामने ला सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शरत विद दैट ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम जोधपुर where clashes have broken out between two communities. We're tracking that story and much more very closely. For the moment, we're wrapping up this bulletin. For all news and updates,